प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं गोगा नवमी की कथा। राजस्थान के वीर महापुरुष गोगा जी महाराज का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा देव जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई यत्न किए, परंतु सभी यत्न करने के पश्चात भी संतान सुख नहीं मिला। एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोगा मेड़ी में टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल देवी को गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा महाराज जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज के पश्चात गोगा जी महाराज पराक्रमी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी महाराज का राज्य सतलुज से हरियाणा तक फैला हुआ था। विद्वानों के अनुसार गोगा जी महाराज का जीवन शौर्य, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। तब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ ने अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश दिया। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे कर देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमायाचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताने लगी। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काचला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धियों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। गोगा महाराज की जय।